हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है। देखिए आज कितना सुंदर लाइम कलर है मेरी कैंडल का। देखते हैं ये फ्रेश कलर एकदम आपके पार्टनर की कौन सी फ्रेश एनर्जीज को फेच करके लाता है। पिंक कलर फॉर लव, फॉर हार्मनी एंड लॉट्स ऑफ मोहब्बत। देखते हैं क्या इन कलर्स का कॉम्बिनेशन आज रीडिंग निकालता है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना भी रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। बस इसको आप लाइक अभी कर दो ताकि आपका एनर्जी कनेक्ट हो जाए, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। दूसरी चीज है टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे तब रेजोनेट करोगे। जब मैं लेटर्स शेयर करती हूँ आपके साथ, रीडिंग में आता है अगर कुछ, तो वो लेटर आपका भी इनिशियल हो सकता है, आपके व्यक्ति का भी हो सकता है, ठीक है। चलिए व्यूअर, जरा फ्लेम पे फोकस कीजिए, सुंदर सी कैंडल पे। चार्ज मेडिटेटेड ऑन कैंडल है, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सारे जहान की चिंता छोड़ के सिर्फ रीडिंग पे फोकस कीजिए। श्री राधे। आई होप आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया, पर एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है तो अभी भी समय कर लो। चलिए देखते हैं वैक्स क्या बता रहा है आज। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। लेटर वाई बन रहा है यहाँ पे, लेटर एल बन रहा है, ठीक है। लेटर्स तो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी जैसे जैसे आएंगे। राशियां मुझे ज्यादातर तो देखिए एयर साइंस दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ, और धनु, सिंह और स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृषभ भी अप टू सम एक्सटेंट दिख रही है एनर्जीज। बहुत जो एक मेन कीवर्ड है जो अभी मुझे एनर्जी से दिखाई दे रहा है कैंडल की, वो है कंफ्यूजन, ठीक है। ये इतनी सुंदर रंग की कैंडल भी आपके व्यक्ति के कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाई, पकड़ ही लिया कैंडल ने इसको। इस वैक्स रीडिंग में साफ दिखाई देता है कि जो आपका व्यक्ति है वो कंफ्यूज इंसान है, खुद तो ये शंकाओं में रहता ही है और आपको भी बार बार ट्रिप करता रहता है, ओके। ना ये खुद श्योर होता है या होती है, ना ही आपको होने देते हैं या देती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये एक अनस्टेबल सी नाव है, वो कश्ती जो डोलती रहती है, ओके। लाइफ के किसी भी फैसले में आपका पर्सन कभी श्योर नहीं रहा, कभी भी इसने डंके के चोट पे कोई फैसला नहीं लिया। शायद करियर में कभी लिया हो, लेकिन इमोशंस में तो ये ले नहीं पाता है। हमेशा दूसरे व्यक्ति के कंधों पे ही इसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं इमोशनल, कि भाई तुम देखो, ठीक है। जैसे अगर आप इनसे कहेंगे कि तुम मूव ऑन करो और मुझे छोड़ दो, अगर तुमको नहीं चाहिए रिश्ता, अगर तुमको ऐसे ऑन ऑफ करना है तो मुझे बख्श दो, वो ये भी नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तुमको छोड़ना है तुम छोड़ दो। ये भी दिखाता है यहाँ पे जो ऐसा इंसान होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इमोशंस की, जो कि कंफ्यूज रहता है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेता है क्योंकि एंग्जाइटी और कंफ्यूजन में रहता है। एक बात तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है क्योंकि इसको रहना है बिल्कुल बिल्कुल फ्री, ओके। इसको जिम्मेदारियों का बोझ नहीं चाहिए। और ये मैं केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए या फिर उन लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ जो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें आप मैरिड नहीं हो। इनफैक्ट अगर आप रीडिंग अपने स्पाउस के लिए भी देख रहे हो ना व्यूअर, आपका स्पाउस भी इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो सकता है। बच्चों की फिक्र ना करना, आपकी फिक्र ना करना, या फिर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, आपके साथ चीजों को डिस्कस ना करना। आप कह के थक जाएंगे लेकिन ये व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कह के थक जाएंगे लेकिन इस व्यक्ति को ये इसके ढाक के 3 पात ही रहते हैं, यानी कि ये जहां होता है वहीं रहता है। तो ये जो और आप थक गए हो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके रिश्ते की, क्योंकि हर बार रिश्ते को ठीक करने का और उसमें सुधार करने का आप ही पे जिम्मा आता है। अब सुधार करने लगा आपकी तरफ से हो तो आप करो भी, जब सुधार इस व्यक्ति की तरफ से है आप तो सुधार करते भी रहते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो ये कह दे कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। आपको पता है कि आपकी क्या गलती है, वैक्स दिखाता है कि कुछ गलतियां आपने भी की हैं, लेकिन आपने उनको एक्नॉलेज किया है, माना है कि हाँ भाई मैंने गलती की है, ठीक है, मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूं। आपके व्यक्ति ने एक्नॉलेज ही नहीं किया गलती, उसको करनी ही नहीं है, ठीक है। इस वक्त आपके व्यक्ति के जो थॉट्स हैं, भाव है, अगेन कंफ्यूज हैं लेकिन सॉफ्ट है भाव आपके लिए, ओके। यहाँ पे दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपकी बातों के बारे में बहुत सोच रहा है, ओके। आपके बात और आपके इनके छेड़ने के तरीके को बहुत याद कर रहा है। हो सकता है कि आप इनको किसी बात को लेकर टीज करते हो बहुत ज्यादा,
या परेशान करते रहते हो उनको, या करते रहते थे नो कांटेक्ट से पहले, आपकी आदत है कोई, ये एक आदत है आपकी जो आप इस व्यक्ति के साथ कुछ बहुत अक्सर करते हो और इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये कंप्लेंट करता है या करती है आपसे कि ऐसे मत किया करो, लेकिन मन ही मन इसको वो अच्छा लगता है। तो उस एक्शन के बारे में, उस सुंदर सी एनर्जी के बारे में आपका व्यक्ति इस वक्त सोच रहा है, यानी कि सॉफ्ट भावनाएं हैं आपके लिए, सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। ओके, आज की तो कैंडल बिल्कुल धाएं धाएं करके जल रही है। मुझे नहीं पता था इस कैंडल का इतना प्रबल ऑरा रहेगा। आई थिंक बड़ी कैंडल है, विग भी डिफरेंट है, एंड जिस तरह की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं इससे, वो भी मुझे पैशनेट और फियर्स लग रही हैं, क्योंकि आपके व्यक्ति के मन में जो उदासी है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं आपके लिए उनके पैशन की वजह से ही आई है। आपका व्यक्ति पैशनेट है, इसने आपको देखते ही, आपसे मिलते ही, यही व्यक्ति था शायद जिसने इस रिश्ते को शुरू किया है, और इसने इतना पैशन और ऐसा मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील किया था ना, कि ये व्यक्ति आपकी तरफ खिंचता ही चला गया। आपको तो फिर भी शंकाएं थी इनिशियली, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, ये चलता, मतलब ये करते पहले हैं चीज को, सोचते बाद में। ये सोचा है नहीं इन्होंने किसको निभाऊंगा कैसे या निभाऊंगी कैसे। ये एक जो आपकी तरफ जो आकर्षण था ना, वही इतना तीव्र था कि बस ये व्यक्ति बहता ही चला गया। तब इसने किसी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया। तब आप कहते रहे कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, क्या ये चीज ठीक रहेगी, क्या हम लोग एक दूसरे के लिए इस हिसाब से हैं, क्या हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तब शंका थी आपके मन में, आपकी शंकाओं को दूर करके इस व्यक्ति ने आपको इस रिश्ते में एंटर करवाया, और अभी व्यक्ति खुद शंकाओं में पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना, जरा रोल रिवर्सल हो गया है आपके और उनके बीच में। लेकिन ये सत्य है कि ये जो पैशन है, ये अभी भी आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए है। पैशनेट तो है वो आपके लिए, पैशन तो कहीं नहीं गया है, बिकॉज पैशन जो है वो इस कनेक्शन से आ रहा है, जो कि आपके साथ इस व्यक्ति का जबरदस्त जुड़ा हुआ है। ओके, जब हम किसी भी व्यक्ति से किसी रिश्ते में, हम रिश्ते की शुरुआत करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो हम ऐसी बहुत सी बातों को अनदेखा कर देते हैं जो हम हैं। जैसे हम अगर ईगोस्टिक हैं, हमें पता है कि हम ईगोस्टिक है, लेकिन जब हम किसी से प्यार मोहब्बत की वादे करते हैं तो हम ये चीज कंसिडर नहीं करते, जबकि हमें पता है कि ये चीज आगे जाके आएगी, अड़चन होगी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है, क्योंकि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं। आपके व्यक्ति ने वो कैलकुलेशन नहीं की, और बहुत ही कहते हैं ना जिसको कि गलत अकाउंटिंग की है उन्होंने रिलेशनशिप की। कुछ ऐसी बातें थी जो व्यक्ति को पहले से पता था कि ये नहीं पूरी कर पाएंगे, वो उन्होंने आपको नहीं बताई। अभी आपका व्यक्ति उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है, वो ये जान रहा है, वो ये रियलाइज कर रहा है कि यार मैं पहले ही बता देता इसको, या मैं पहले ही बता देती, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने इसके सामने वो चीज पहले डिस्कस नहीं की, शेयर नहीं की। ओके, तो इस तरह की एनर्जी आपके व्यक्ति की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब गहन सोच में है, वो बैठा हुआ है और वो सोच रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति के आसपास के लोग भी इसको देख के सोच रहे हो कि ये सोच क्या रहा है, आखिर ये तक क्यों नहीं आ रहा है एक जगह। या फिर आपके व्यक्ति फोन पे तो लगे हुए हैं, देख रहे हैं स्क्रीन को, स्क्रॉल तो कर रहे हैं, लेकिन वो स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स पे रील्स, लेकिन सोच वो आपके बारे में रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे इस व्यक्ति की इस वक्त दिखाई दे रही है। अचानक ही जो कनेक्शन है, जो फोकस है, वो बाकी तमाम चीजों से शिफ्ट होके आप पे इस व्यक्ति का आ गया है। इट कैन बी इजीली एस्टैब्लिश कि व्यक्ति आप पे इतना फोकस्ड है इस टाइम पे कि इसको आसपास के बैठे लोगों की बातें सिर्फ मरमर की तरह सुनाई दे रही हैं, बाकी सोचे आपके बारे में ही रहा है। होता है ना कि हमें आसपास सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है, चाहे हमारे पास व्यक्ति बोल क्यों ना रहा हो, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के विचारों में भी खो हैं। ये आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर आज आप अपने व्यक्ति की तरफ एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस पुल को फील कर रहे हो, जो कि आपने पहले फील किया है पर इतना अधिक भी फील नहीं किया, मतलब इतना अधिक पुल तो आपने तब भी फील नहीं किया जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉपरली थे, यानी कि जब सब कुछ ठीक था। वो जो वेदना है आपकी ना, वो आज बहुत तीव्र मुझे दिखाई दे रही है, और आपके व्यक्ति की भी। फ्लो ऑफ एनर्जीज बहुत ज्यादा पैशनेट है आप दोनों के बीच में आज। ओके, आपके इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी की नजर जरूर लगी है। ओके, क्योंकि आपके व्यक्ति श्योर नहीं रहते हैं रिश्ते में, मैंने आपको बताया कि अनस्टेबल व्यक्ति हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, इसीलिए कोई इनके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो इनके उस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहा है, बार बार आपके बारे में इनको अनश्योर कर रहा है। ओके, नजर लगा रहा है जान पूछ के, और वो ऐसा क्यों कर रहा है? या तो उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है,
या तो इनकी माँ है, या तो इनका कोई रिश्तेदार है, या तो इनका कोई ब्रदर है, फ्रेंड है, या फिर ये वो इंसान है जिसको तमाशे देखने में बहुत अच्छा लगता है, जिसको गॉसिप करने में, तालियां बजाने में अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है जब लोगों के बीच में इश्यूज होते हैं, और दो प्यार करने वालों के बीच में खास तौर से। या फिर तीसरी सिचुएशन ये दिखती है कि उस व्यक्ति को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसलिए ये व्यक्ति लगातार आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करता ही रहता है। ओके, आपके व्यक्ति जब बहुत लो होते हैं या फिर आपसे झगड़ा हुआ होता है उनका, तब वो बहुत जल्दी इन बातों में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अभी ये सोच रहा है कि नहीं नहीं, जो उसने बोला वो सच नहीं है, इतने आसानी से भी विश्वास नहीं हो रहा है इन्हें उसकी बात का, क्योंकि इनका जो मन है ना वो लगातार आपकी तरफ इनको खींच रहा है आज, तो वो सब बातें तो उनको याद भी नहीं आ रही कि उस व्यक्ति ने कहा क्या था। लेकिन हाँ, ये सच है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगातार पैदा करता रहा है, और आपके व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे कर करके इनसे एक ना एक दिन इन्फ्लुएंस हो गए हैं। ओके, वो इन्फ्लुएंस इन्होंने बाद में सोचा है और वो चीज काम कर रही है, बिकॉज ये व्यक्ति बार बार ऐसा करता है। ठीक है, मुझे दिखता है कि आपका व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है इस हफ्ते, और काफी ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल करने की जो यात्रा रहेगी इसमें आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचेगा, क्योंकि वो समय मिलेगा इसको आपके बारे में सोचने में। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, एक शहर से दूसरे शहर में हो सकती है, और ये आने वाला पूरा हफ्ता आपके ख्यालों में और आपकी बातों में समर्पित होगा। इस हफ्ते जरा फोन को अपने पास रखिएगा, जो आने वाला हफ्ता है, क्योंकि आपका जो मैसेज है और जो आपकी रिंग है फोन की, वो कभी भी बच सकती है। ओके, क्योंकि ये जो इंटेंस पुल मैं देख रही हूँ, ये कहीं ना कहीं तो किसी कम्युनिकेशन में फलीभूत और कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि इंटेंस बहुत दिखाई दे रहा है मुझको आज। ओके, सो ये आपके पार्टनर के करंट डेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स से रेजोनेट किया जरूर बताना, क्लेम जरूर करना, एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं पूजा त्यागी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।